तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। आज की जो वीडियो है क्लास 10 वालों के लिए है। इसके बाद आपके लिए कोई वीडियो नहीं मिलेंगी। केवल और केवल अगर वीडियो मिलेगा तो मैराथन की क्लास मिलेगा, यानी कि जो कि आपका होगा फिजिक्स में टोटल होंगे और बायोलॉजी के अलग टोटल होंगे और केमिस्ट्री के टोटली अलग होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हमने क्या लिखा, चुंबकीय बल रेखाएं लिखा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं इसके गुण क्या होते हैं ये हम जानते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो आप इस तरह से इसका फिगर भी बना सकते हैं। तो मेरे रसगुल्लों, अब इसमें देखिएगा कि जो तीसरा पॉइंट है वो गुण इसका है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। चौथा पॉइंट इसमें कहेगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दिशा, ठीक है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है, कभी काटती नहीं है चुंबकीय बल रेखाएं। और क्या होता है, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, इस चीज को हम देख लेते हैं। अगला आपके सामने मैंने इस प्रकार से एक क्वेश्चन लिखा है जो कि है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित है। बिंदु पर आनंद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहां पे हमने लिखा है, B बराबर आपका होता है 2 × 10⁻⁷, ठीक है, इंटू I/R होता है, जो कि इसमें सबसे पहले सेंटीमीटर में दिए, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। और आपको पता होता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करिए किसके बाद, 100 सेंटीमीटर बराबर आपको कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर होगा, सॉरी हाँ 100 सेंटीमीटर बराबर होगा कितना, 1 मीटर। तो हमको मीटर में ज्ञात करना, तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर में यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10 की घाते माइनस यहाँ पे जो होगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2, यानी कि 2 अंक है तो 2 अंक आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, मीटर आएगा। क्या आएगा, मीटर में, ठीक है। अब ये आपका आया कितना, ये आपका जो आया है, ठीक है, ये आया है आपका R। कितना आया है, R आया। तो हमने ये जो सूत्र लिखा, तो I के स्थान पे हमने कितना निकाला लिया था, 5 एम्पियर लिया था, 5 एम्पियर हमने लिख दिया है। अब R के स्थान पे कितना है, तो R के स्थान पे हमने कितना लिया है, ठीक है, 10 की घाते -2 लिया है। तो हमने यहाँ पे हमने लिख दिया था 10 की घाते -2। तो 10 × 10 पहले से ही है, ठीक है। तो 10 × कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा भैया, 10 सेंटीमीटर कहा था, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पहले हो जाएगा, तो 10 × आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको बताइएगा, तो यहाँ पे ये जो 10 है, तो 10 हम इसको काट देंगे, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 5 हो जाएगा। अरे कि ऊपर नीचे कट जाएगा, बचा कितना, 1 इधर बचा है, 1 ऊपर बचा है और 1 नीचे बचा है। बाकी जो 10 की घाते यहाँ पे 2 है, 10 की घाते -2 करके यहाँ है, 10 की घाते -7 करके यहाँ है, ठीक है। जब हम माइनस है ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे +2 और -7 हमने जब जोड़ा है, तो जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो घटेंगे, कितना आएगा, 7 में से 2 घटेगा तो आएगा तुम्हारा 5। कितना आएगा, 5, लेकिन माइनस में 5 आएगा, तो 10 की घात -5 यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अगला जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि बाम हस्त का नियम, ठीक है। तो उस नियम को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। बाएं हाथ के नियम की अगर हम बात करें, तो जिसमें जो बात कर रहा है, इस नियम के अनुसार, मतलब ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को, किस हाथ को, बाएं हाथ को, मतलब इस तरह से, ठीक है, बाएं हाथ को, ठीक है, अंगूठा तथा उसके पास वाली अंगुली, यानी कि तर्जनी अंगुली और अंगूठा अंगुली और माध्यिका अंगुली, ठीक है, अंगुली को इस प्रकार
फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत, लंबवत मतलब कितना होता है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री होता है, ठीक है, हमने लिख दिया है, सॉरी 90 डिग्री की बात करें, 90 अंश होगा हो तो तब यदि अंगूठे के पास वाली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B यानी कि तर्जनी अंगुली जो होगी, ये तर्जनी अंगुली यानी कि ये वाली जो अंगुली होगी, ये वाली, ये तर्जनी अंगुली होगी, क्या होगी, तर्जनी अंगुली होगी, ठीक है, जो कि क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, तथा दूसरी अंगुली यानी कि माध्यिका, माध्यिका वाली की यानी कि ये वाली जो सबसे लंबी होती है, माध्यिका विद्युत धारा को, किसको बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से जो इसको कर दिया है, देखिए ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, चालक पर बल बता रहा है, और बी क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, और आई आपको बता रहा है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए क्या चीज इससे ज्ञात कर सकते हैं, अगर बाएं हाथ के नियम के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अगर हमको ज्ञात करना है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप क्या चीज ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, धारावाही चालक पर, यदि किसी चालक में धारावाही मतलब धारा बह रही है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, बल की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को हम देखते हैं, ये तो रहा बाएं हाथ का, अब दाएं हाथ का देख देते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे के, ठीक है, नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें क्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे रसगुल्लों, इस बात को अगर हम समझें तो इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ, जो दायां हाथ होता है हमारा, मतलब ये इस प्रकार से अगर हम पकड़ेंगे, इस प्रकार से, देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से अगर हम इसको इस प्रकार से पकड़े, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार से पकड़े, ठीक है, पकड़े कि अंगुलियों को मोड़कर, अंगुलियां जो होती है ये चारों अंगुलियां मोड़कर, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे हम चारों अंगुलियां मोड़ दिया, मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, तब यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो, अंगूठा जो होगा, जैसे अंगूठा ऊपर की तरफ हो रहा, तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा इसमें चालक जो हमने येरो करके बना दिया है, इसमें क्या हो रहा है, एक धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा में क्या हो रहा है, जो अंगूठा बता रहा है, अंगूठे की साइड में, ये वाला अंगूठे के ऊपर साइड में, ये धारा की दिशा को बताता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक, सॉरी, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो अंगुलियां, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, मतलब ये जो चारों अंगुलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये चारों तरफ क्या हो रही है, राउंड टाइप चल रही है, मतलब अगर आप इस तरह पकड़ेंगे तो चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं घूमेंगी और ऊपर की तरफ क्या होगा, धारा की दिशा बहेगा, ठीक है, सीधा करने पर, समझागा। तो ये रहा आपके सामने ये जो वीडियो, आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और आपकी क्लास के लिए मैराथन हम तैयार कर रहे हैं, जो कि मैराथन आपको मिलेगा उसके एक दिन पहले शाम को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए अपने टॉपिक को तैयार करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।